तो नमस्कार। आज मैं आप लोगों के सम्मुख शोलापुर के कुछ शहीदों का वर्णन करने जा रहा हूं। इसको मैंने अपनी पुस्तक में शीर्षक दिया है शोलापुर के शोले। बंधुओं, बात 1930 की है, जब महात्मा गांधी ने शराबबंदी का आह्वान किया। शराब की दुकानें, अंग्रेज़ी शराब की दुकानें बंद होने लगीं। इस बात से अंग्रेज़ी हुकूमत काफ़ी नाराज़ हुई और महात्मा गांधी को जेल में डाल दिया। महात्मा गांधी के जेल में डाले जाने के विरोध स्वरूप शोलापुर के जंगलों में, तुलजापुर के जंगल थे, उन जंगल में एक बहुत बड़ी आम सभा हुई महात्मा गांधी के समर्थन में, और उसमें तमाम तरह के प्रस्ताव पारित हुए। कलेक्टर नाइट, जो उस समय शोलापुर का कलेक्टर था, उसको ये सूचना मिली कि तुलजापुर के जंगलों में इस तरह से महात्मा गांधी के समर्थन में बहुत बृहद सभा हो रही है। वो वहाँ पर अपनी पुलिस लेकर के, आर्म्ड पुलिस लेकर के पहुँच गया। उसने उस सभा को विसर्जन करने के लिए आज्ञा दी। सभा विसर्जित नहीं हुई तो उसने सभा में गोली चला दी, जिसमें शंकर सिकदार नामक एक व्यक्ति की, एक देशभक्त की मृत्यु हुई। और नतीजा ये हुआ कि प्रदर्शनकारियों का वो समूह जो था वो हिंसक हो गया, और उस दौरान अंग्रेजी के कलेक्टर जो था नाइट, उसको घेर लिया गया। मलप्पा सेठी, जो हमारे नायक हैं, मलप्पा सेठी ने किसी तरह से उस अंग्रेज कलेक्टर को प्रदर्शनकारियों के चंगुल से निकालकर उनकी कार तक पहुंचाया। कलेक्टर सुरक्षित पहुंच गए, और इसी दौरान जो गोली चली, उन गोलियों में शहीद हुए रतिलाल नाम का एक विद्यार्थी शहीद हुआ, एक भीमराव शहीद हुए, और एक भाऊकर जी लोहार जो है वो शहीद हुए। काफ़ी लोग घायल हुए। नतीजा ये हुआ कि शोलापुर और शोलापुर के आसपास के शहरों में हिंसक प्रदर्शन होने लगे, उनमें भी अनेक शहीदों की जान गई। इस पूरे घटनाक्रम में गिरफ्तारियां हुई, और गिरफ्तारियां में पकड़े गए हमारे नायक मलप्पा सेठी, श्री कृष्ण शारदा और शिंदे के अलावा अब्दुल रसूल, जगन्नाथ शिंदे और अब्दुल रसूल इन सब में छोटे थे, आयु में भी छोटे थे, और उत्साह में तो खैर सबसे बराबर ही थे वो। इन चारों की गिरफ्तारियां हुई। इन चारों की गिरफ्तारियों पर जिला अदालत ने उनको मृत्युदंड सुनाया। भूलाभाई देसाई ने बम्बई हाई कोर्ट में उनकी बहुत अच्छी तरह से वकालत की। बहुत विद्वतापूर्ण वकालत थी उनकी, लेकिन अंग्रेज़ जजों ने, चूँकि वो अंग्रेज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ विद्रोह का उन पर आरोप था, बॉम्बे हाई कोर्ट ने उनकी सज़ा बहाल रखी। इस पर पूरे देश के कुछ बुद्धिजीवियों ने भोलाभाई देसाई के परामर्श पर एक क्षमादान याचिका प्रस्तुत करने का विचार किया। मलप्पा सेठी के बड़े भाई एक क्षमादान प्रार्थना पत्र लेकर जेल पहुँचे। यरवदा जेल की बात है। जेल पहुँचे। जेल में उन्होंने मलप्पा सेठी से कहा कि तुम और तुम्हारे दोस्त इस पे दस्तखत कर दो, हम लोग कोशिश करेंगे कि आप लोगों को क्षमादान मिल जाए। मलप्पा सेठी ने जब उस पत्र को पढ़ा तो उन्होंने जो कहा वो इतिहास के अमर शब्द हैं। उन्होंने कहा, भाई साहब, बड़ी मुश्किल से देश पर मरने के लिए मौका आता है, और जब एक मौका हमें मिला है, आप मुझे उससे क्यों विरत करना चाहते हैं? मैं इस पर दस्तखत नहीं कर सकता। हाँ, ये हमारे मित्र चाहें तो दस्तखत कर दें। तो वो क्षमादान याचिका जो थी वो श्री कृष्ण शारदा के सामने गई। उन्होंने भी मना कर दिया। जगन्नाथ शिंदे के सामने रखी गई। जगन्नाथ शिंदे ने मना कर दिया, और उन तीनों ने मिलकर कहा कि भाई अब्दुल रसूल, तुम दस्तखत कर दो इस पर, तुम हमसे सबसे छोटे भी हो और तुम्हें अभी
और कुछ दिन जिंदा रहना चाहिए। अब्दुल रसूल ने कहा कि क्या आप मुझे निरा बच्चा समझते हैं? क्या मेरे दिमाग नहीं है? बड़ी मुश्किल से तो किसी मुसलमान को फांसी पे चढ़ने की सज़ा मिल पा रही है। अशफाकुल्लाह के बाद ये दूसरा मौका है कि मुझे फांसी पर चढ़ने का एक अवसर मिल रहा है, मौका मिल रहा है। मैं देश पर कुर्बान होना चाहता हूँ। वो भैया आपको बता दें, वो उनके अब्दुल रसूल के पिता का नाम भी कुर्बान अली है। तो अब्दुल रसूल ने कहा कि मुझे कुर्बान होने के लिए बहुत मौका मिला, जो एक वो भी आप मुझसे छीनना चाहते हैं, मैं इस पर दस्तखत नहीं करूँगा। ये कहते हुए अब्दुल रसूल ने वो क्षमा याचिका फाड़ दी। बंधुओं, क्या हृदय द्रावक दृश्य था, क्या रहा होगा। उन तीनों ने अब्दुल रसूल को अपने छाती से लगा लिया। उन्होंने कहा कि रसूल, तुमने वाकई हम लोगों को बचा लिया है। ये क्षमा याचिका जो थी, ये तो हम लोगों का निरादर कर रही थी, हम लोगों का अपमान कर रही थी। तुमने हमें हमारे अपमान से बचा लिया है, इसे फाड़ करके। आपने बहुत बड़ा उपकार किया है। बंधुओं, इन जज्बातों के बीच उन चारों नवयुवकों को 3 जनवरी 1931 को यरवदा की जेल में फांसी लगा दी गई है और वो देश पर होड़पूर्वक अपने प्राण देने की कला में निपुण सिद्ध हुए। उन्होंने हमें आगे की राह बताई, हिंदू मुस्लिम ऐक्य की राह बताई, इस देश के राष्ट्रीय एकता की राह बताई, इस देश के मुसलमानों के लिए एक रास्ता बताया, एक भाव बताया, एक उम्मीद जगाई। हम इन सभी शहीदों के लिए अपना नमन अर्पित करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं और ये आशा करते हैं कि ये भाव, ये भावना हमारे स्वतंत्र भारत में हर एक हिंदू मुसलमान की हो कि देश पर हम मर मिटेंगे, देश की सुरक्षा के लिए हम सन्नद्ध रहेंगे। ये भाव जग पाए अगर इन कहानियों से, इन शहीदों के रक्त से, तो निश्चित रूप से हमारा अहोभाग्य होगा। जय भारती, जय हिंदी, जय नागरी।